एक तूफानी शाम। गढ़वा गांव की वो शाम बहुत भारी थी। आसमान में काली घटाएं ऐसी छाई थीं जैसे सूरज को हमेशा के लिए निकल गई हों। गांव के किनारे एक पुरानी पीपल के पेड़ के नीचे आर्यन, कबीर और ईशान चाय की चुस्कियां ले रहे थे। तभी मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। यार, लगता है आज यही रात बितानी पड़ेगी। ईशान ने कांपते हुए कहा। डर मत ईशान, बस बारिश ही तो है। आर्यन ने हंसते हुए चिढ़ाया। तभी माधव काका अपनी लालटेन लेकर वहां आए। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी। तुम लोग अभी तक घर नहीं गए? आज अमावस्या की रात है और ऊपर से ये तूफान। जल्दी निकलो यहाँ से। काका, हम बस बारिश रुकने का इंतजार कर रहे हैं, कबीर ने कहा। बेटा, इस बारिश से ज्यादा खतरनाक वो पुरानी नील कोठी की खामोशी है। सुना है आज की रात वहां का साया बाहर निकलता है। काका ने कांपती आवाज में कहा। आर्यन जोर से हंसा। काका, ये 21वीं सदी है। कौन सी कोठी, कौन सा साया, सब मन का वहम है। काका ने गंभीर होकर कहा। वो वहम नहीं, रक्त पिपासु है। वो तुम्हारी आवाज चुरा लेता है। वो अपनों की आवाज में तुम्हें पुकारता है, और जो एक बार कोठी की दहलीज लांघ गया, उसकी रूह वहीं कैद हो जाती है। आज रात कोठी की तरफ देखना भी मत। इतना कहकर काका चले गए। दोस्तों ने इसे मजाक में उड़ा दिया। तभी वहां गांव के दो बच्चे, पिंकी और चिंटू, भागते हुए आए। वे बहुत डरे हुए थे। भैया, हमारी गेंद नील कोठी के बागीचे में चली गई है और अब वहां से कोई हमें बुला रहा है। आर्यन ने जोश में आकर कहा। चलो, आज इस भूत का पर्दाफाश करते हैं। हम गेंद भी लाएंगे और ये भी साबित करेंगे कि वहां कुछ नहीं है। रात के 10 बज रहे थे। तीनों दोस्त और वे दो बच्चे अंधेरे रास्ते से कोठी की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे करीब पहुंचे, हवा ठंडी होती गई। दीदी, मुझे डर लग रहा है। चिंटू ने पिंकी का हाथ कस के पकड़ लिया। अचानक कोठी के अंदर से एक सुरीली आवाज आई। चिंटू, अंदर आओ, तुम्हारी गेंद यहाँ है। वो आवाज बिल्कुल उनकी माँ जैसी थी। बच्चे मंत्र मुग्ध होकर अंदर भागने लगे। रुको, कबीर चिल्लाया, पर बच्चे नहीं माने। तीनों दोस्त भी उनके पीछे कोठी के अंदर घुस गए। अंदर घुसते ही पीछे का भारी दरवाजा जोर से बंद हो गया। कोठी के अंदर का नजारा अजीब था। बाहर खंडहर दिखने वाली हवेली अंदर से जगमगा रही थी। वहां मेज पर लजीज खाना सजा था। देखा, काका बेकार डरा रहे थे। यहाँ तो कोई पार्टी चल रही है। आर्यन ने कहा। ईशान एक शीशे के सामने खड़ा था। अचानक उसने देखा कि शीशे में उसकी परछाई उसकी तरफ पीठ करके खड़ी है। वो चिल्लाया, भागो, ये सच नहीं है। तभी वो सुरीली आवाज एक भयानक अट्टहास में बदल गई। कोठी की दीवारें पिघलने लगी और शानदार खाना मिट्टी और कीड़ों में बदल गया। सामने एक साया खड़ा था जिसका कोई चेहरा नहीं था, बस एक गहरा काला शून्य था। तुमने मेरी नींद खराब की है, साये ने कबीर की आवाज में कहा। ये मेरी आवाज कैसे निकाल रहा है? कबीर हक्का बक्का रह गया। साये ने बच्चों को अपनी ओर खींचना शुरू किया। आर्यन को अचानक माधव काका की बात याद आई। वो तुम्हारी आवाज चुराता है, पर वो खुद की परछाई से डरता है। आर्यन ने चिल्लाकर कहा। अपनी टॉर्च निकालो, ये साया रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तीनों ने अपनी शक्तिशाली टॉर्च की रोशनी उस साये पर डाल दी। साया जलने लगा और एक कान फोड़ देने वाली चीख गूंजी।
तीनों ने अपनी शक्तिशाली टॉर्च की रोशनी उस साये पर डाल दी। साया जलने लगा और एक कान फोड़ देने वाली चीख गूंजी। बच्चों के पैर आजाद हो गए। भागो गेट की तरफ! वे पागलों की तरह दौड़े। पीछे से कोठी के पत्थर गिर रहे थे। जैसे ही वे गेट से बाहर कूदे, पीछे एक जोरदार धमाका हुआ और पूरी कोठी फिर से उसी पुराने खंडहर में बदल गई। अगली सुबह वे सुरक्षित अपने घर पहुंच गए। अगर आपको हमारे हॉरर स्टोरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना भी जरूरी है, ताकि आपको मिलते रहें ऐसे ही मजेदार और डरावने वीडियो। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलना।